तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। ख़वातीनो हज़रात, ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आप रात के 12 बजे अदालतें खोलते हैं। कौमी असम्बली के बाहर प्रिजनर वैन आती है। बैरूनी मुल्क साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। सच का साथ दें, सच बोलें, जो हक है वो बोलें। क्या इसी तरह हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करते रहेंगे और इसी तरह मंडियां लगती रहेंगी? इतनी मुसल्लह फौज के बारे में कभी बात न करें। मुसल्लह फौज कभी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती। बंदरबांट शुरू है, बाप वजीर आजम, बेटा चीफ मिनिस्टर पंजाब। इमरान खान का साथ दो। मेरे जमीर ने मुझे कहा कि वो एक सच्चा आदमी है। लोग जा चुके हैं, पाकिस्तान का नौजवान जाग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, बच्चों और बच्चियों, अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों से मेरा एज ए पाकिस्तानी ये दिल किया कि मैं आपसे बातचीत करूं। और ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है हमारे मुल्क में, इसके बारे में अपना एक सोच एज ए कॉमन मैन, एज ए आम पाकिस्तानी, जो मैं समझता हूँ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या गलत हुआ, स्पेशली क्या गलत हुआ। क्योंकि आजकल का ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, नंबर 1। नंबर 2, नौजवान जो हमारी नस्ल है वो माशाल्लाह बड़ी बाशऊर है और लोग भी बड़े बाशऊर हैं। तालीम आहिस्ता आहिस्ता आम हो रही है। जब तालीम लोगों में आती है तो फिर लोग जो हैं वो उनमें सोचने और समझने और उसको सही क्रिटिकली चीज़ों का तज्जिया करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ। हमारी जो हुकूमत है इसको सबसे पहले अपने 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। पाकिस्तान में आज तक नवाबजादा लियाकत अली खान तो उनकी कुछ 4 साल 2-3 महीने 4 महीने उन्होंने हुकूमत की, लेकिन वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जितने भी वज़राए आज़म आए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेकर इमरान खान तक, किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पड़ोसी देश में जमहूरियत परवान चढ़ रही है और वहाँ पे कभी ऐसा टर्माइल नहीं आया। ये क्यों हुआ? ख़वातीनो हज़रात, बहनों और भाइयों, बेसिकली सेल्फिशनेस, खुद गर्जी। हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद दूसरी तमाम चीज़ें उसके बाद आती हैं। हमें सबको सेल्फलेस होना चाहिए। और मैं कुछ ज़ूमानी बातें भी करूँगा। आपने मेरी वो जो अशारतन ज़ूमानी बातें हैं उनको नोट करना है और उनको समझना है। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पे आपका ज़ाती कहीं पे रिश्तेदारी हो, कहीं पे आपका ज़ाती कोई कारोबारी गानगत हो, कारोबारी कोई हिस्सेदारी हो या रिश्तेदारी हो। अगर आप जज हैं तो आपको उस फैसले में नहीं बैठना चाहिए। अगर आप हुकूमत के किसी ओहदे पे हैं तो अगर आप सेल्फलेस रहना चाहते हैं और अबव ऑल रहना चाहते हैं, आपको उसमें नहीं बैठना चाहिए। तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जब से बना है और आज तक जिनका पॉजिटिव किरदार रहा उनको भी तारीख अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है, और जिन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया, जिन्होंने अकबरा परवरी का सबूत दिया, जिन्होंने नेपोटिज्म को परवान चढ़ाया, जिन्होंने सेल्फिशनेस को देखा, उनको भी तारीख याद रखती है और बहुत बुरे और भयानक लफ्ज़ों में याद रखती है। अगर आप किसी ओहदे पे हैं, फर्जी तौर पर आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियारात हैं, बहुत जल्दी आपके वो इख्तियारात इस दुनिया में रहते हुए ख़त्म हो जाएंगे। यू विल बी रिटायर्ड वन डे, और ये लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी, ये मेरा तज्जिया है एज ए पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आप रात के 12 बजे अदालतें खोलते हैं, आप इतवार को अदालतें लगाते हैं और कौमी असम्बली के बाहर प्रिजनर वैन आती है। क्यों? ये एक सियासी मामला था, इसको सियासी तौर पर हल होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन जो एम्बेसडर है या उसके जितने भी अमेरिका के कारिंदे हैं, वो क्यों इन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जो मुनहरिफ अराकीन है, इनसे क्यों मिले? अगर इनको वो मिले
और साबित हो गया, जो कि साबित हो चुका है, तो ये बैरूनी मुल्क साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो हमारा प्राइवेट मीडिया है, बराए करम आप बैलेंस रिपोर्टिंग किया करें। अभी आप बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। अभी आप कुछ लोगों को हकायक जोड़ तोड़ के मरोड़ के लीडिंग क्वेश्चन करके आप लोगों से अपनी मर्जी की राय लेते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखें, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। तारीख आपको भी भयानक लफ्जों में याद करेगी। आप सच का साथ दें, सच बोलें, जो हक है वो बोलें। ख़वातीनो हज़रात, फिर मेरा दूसरा सोच ये है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुनहरिफ अराकीन के लिए आर्टिकल 63 का रेफरेंस भेजा, तो सबसे पहले उस रेफरेंस का फैसला होना चाहिए था, ताकि लोग मुतमईन होते। ये क्या जमहूरियत है, ये क्या रवाज है? क्या इसी तरह हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करते रहेंगे और इसी तरह मंडियां लगती रहेंगी कि आप लोगों को आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लोगों को एक जगह पे बंद किया हुआ है? पैसों का लेन देन कौन नहीं जानता कि पैसों का लेन देन होता है, खरीदो फरोख्त होती है। आजकल क्या, पहले भी और अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, फौरन बात इधर आप चलें तो इधर अगले कोने तक, दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ये बहुत गलत बात है और इससे पाकिस्तानी कौम में और नौजवान नस्ल में और बाशऊर लोगों में गम व गुस्से की एक लहर दौड़ गई है। ख़वातीनो हज़रात, ज़रा बात करते करते ये सिचुएशन ऐसी है कि बंदा जज्बात में आ जाता है। फिर आप ये देखिए कि पंजाब असम्बली में क्या हुआ। क्या ये तरीकाकार है? इस तरह की मार धाड़ क्यों? इंटरवेंशन है। अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने यह फैसला किया है, और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे को मैं ये बताता हूं, ये दुश्मन की साजिश होती है। याद रखें, कभी भी अपनी मुसल्लह अफवाज के बारे में कभी बात ना करें, कभी भी। ये पाकिस्तान की फौज है, याद रखें, ये पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करती है और पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनल सिक्योरिटी की भी ये मुहाफिज है। ये सब सियासतदान, ISI में पॉलिटिकल सेल सबसे पहले किसने कायम किया? क्यों किया? मुसल्लह अफवाज कभी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती। हमें इस बात को कंडेम करना चाहिए और मैं अपनी नौजवान नस्ल को कहूँगा कि कभी भी आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में न खुद बात करें और न कभी किसी को करने दें और न कभी किसी से सुने। जिन्होंने सियासत में अपना किरदार अदा किया, नेगेटिव किरदार अदा किया, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी इदारे से भी है, याद रखिए उसको तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी आप ये देखिए कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान का बच्चा जो है, हर आदमी कंसर्न है। आप क्यों ऐसा काम करते हैं? अभी कितना जुल्म की बात है, आप ये देखें। मतलब इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके ऊपर मुकदमात हैं, जिसके मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है। आप ये देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, 4-5 केसेस हैं, और उसका बच्चा पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन रहा है जिसके ऊपर 5-6 केसेस। कहां पे हमारी अकल गई? कहां पे हमारी सोच गई? कहां पे हमारा हुब्बुल वतनी गया? ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ज़मीर ने मुझे ये कहा। मैं लाहौर में मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, टोटल 24 से 26 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और एक तरफ नून लीग जीती, दूसरी तरफ PTI की कुछ सीटें थी, और वाहिद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैसियत से मैंने इलेक्शन जीता। मैं पहले तहरीक इंसाफ में था, लेकिन तहरीक इंसाफ में जो 2 लोग हैं जो ये साबित हुए हैं कि वो अपॉर्चुनिस्ट थे। मैंने जब एक दफ़ा पाकिस्तान 5 फरवरी पर रैली निकाली थी, तो मैंने उस वक्त, आज से 4 साल पहले, तो उनकी तस्वीरें अपने पोस्टर्स पे नहीं लगाई थी। सियासत में, पॉलिटिक्स में कुछ असूल होने चाहिए, कुछ इंस्पायरेशन होनी चाहिए। आपने अपने यंग लोगों को इंस्पायर करना है। आजकल आपको कोई रोल मॉडल नहीं मिलता। आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, आप किसी से इंस्पायर नहीं होते। बहुत कम है कि आपको कोई रोल मॉडल मिले। कितने दुख की ये बात है। और आप ये सियासत में आप देखें क्या असूल हैं। ये 14 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। पहले एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, दूसरा करप्ट था, तीसरा जो है वो पता नहीं क्या था, चौथा क्या था। आप आजकल तो देखें
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर जो लीडरशिप होती है बेसिकली वो विजनरी होनी चाहिए। आप आज कोई बात करते हैं और आप देखें आप 6 महीने बाद कोई बात कुछ और करते हैं तो मीडिया उठा के आपको वो पिछले क्लिप दिखाता है, तो कहाँ से इंस्पायरेशन आएगी लोगों में, लोग कैसे मोटिवेट होंगे? पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए। मैं सियासत में हूँ, आप यकीन करें कि सियासत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। वो हम बचपन में पढ़ते थे कि सियासत इबादत है, लेकिन हमें कहीं इबादत नज़र नहीं आती थी। लेकिन हकीकत में अगर आप सियासत में रह के सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क तो कोई करता ही नहीं है। एक एमएनए एमपी का काम है अपने हल्के में, वो अपने हल्के का बाप है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ इस मुल्क का और मेरी हैसियत एक बाप जैसी है, तो ये जितने नीचे लोग हैं जो एमएनए एमपीज़ होते हैं, इनका काम है अपने हल्कों में एक एक चीज़ के ये जिम्मेदार हैं। अगर एक घर में भी कोई परेशानी हुई किसी भी वजह से तो ये जिम्मेदार हैं। तो ये सोशल वर्क कैसे होगा? ये मेहनत से होगा ना। जब अमीर लोग सियासत में आएंगे तो वो तो आते हैं प्रोटोकॉल के लिए, वो मेहनत कहाँ से वो करेंगे? अभी आप देखें क्या इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है, क्या इनका विजन है, क्या इनकी सोच है, क्या इनका किरदार है, कैसे ये लोगों को हर आदमी वजीर बनने के चक्रों में है। बंदर बांट शुरू है, बाप वजीर आज़म, बेटा चीफ मिनिस्टर पंजाब। मतलब है कि ये क्या, ये इंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स, खानदानी सियासत। क्या इन्होंने कोई लीडरशिप का कोर्स किया है? क्या ये मतलब है क्यों मेरा आपका आम आदमी का हक क्यों नहीं है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए? मेरा अपने इदारों से ये दरख्वास्त है, बराए करम सख्त से कानून बने हुए अमल दरामद नहीं है। ऐसी कोशिश करें कि आम आदमी मेहनत बेस यानी मेहनत के बल बोते पर वो इलेक्शन लड़े। अभी तो सारे का सारा पैसे के ऊपर है। तो आम आदमी के पास पैसा, आपको गली मोहल्लों में मिडिल क्लास में बहुत अच्छी लीडरशिप मिलेगी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो सियासत में आ नहीं सकते। तो इस चीज़ पे भी हमें गौर करना चाहिए और देखना चाहिए। अच्छा, अभी आप ये देखिए, मैं एक और चीज़ पे हैरान होता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा फोकस आज का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे है कि एकदम का जी सागडार आ जाएंगे पाकिस्तान, नवाज शरीफ आ जाएंगे, डिप्लोमेटिक पास। सोशल मीडिया है, लोगों में अवेयरनेस है, वो पता चला जी ये क्या। अभी आजकल पीटीवी तो सिर्फ नहीं है कि वो धागा डालने का, सुई में धागा कैसे डालते हैं, तो मतलब इतने चैनल्स हैं। फिर चैनल्स को छोड़ें, कुछ चैनल्स तो मेरी ये बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है, मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से कहता हूँ सेल्फलेस होकर रिपोर्टिंग करें बराए मेहरबानी। ये वक्त गुजर जाएगा, आप यकीन करें, ये पैसा आपने कब्र में लेके नहीं जाना। आप में बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 चैनल्स और कुछ सहाफ़ी माशाल्लाह वो बड़ी बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप जब ज़ूमानी रिपोर्टिंग करते हैं ना, याद रखें लोग जो है ना वो बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े ऑब्जर्वेंट हैं। आप जब भी किसी की फेवर करते हैं, ज़ूमानी बात करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं पंजाब असम्बली बला बला जी तो गवर्नर गैर आईनी तो फलाना? कैसे भाई? ये पॉलिटिकल टर्माइल है, इसमें हर आदमी कोशिश करेगा कि वो जो है वो विन विन सिचुएशन हो। अगर एक फरीक बहुत गलत काम कर रहा है तो दूसरा फरीक मेरी नज़र में गलत नहीं है, उसका हक हासिल है। इतना मार कुदाड़ होती है, इतना रौला होता है, इतना मतलब लाठियाँ सोटियाँ चलती हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी ये चीज़ गलत है, ये फलां गवर्नर जो है वो आईनी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप मीडिया पे ऐसी टाक करते हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम को आप धोखा देंगे? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, याद रखें, वो इस प्रेजेंट टर्माइल में इमरान खान के साथ है। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर किया इस सिचुएशन में। मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि वो एक सच्चा आदमी है, उसके साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान का साथ दो। मैं इमरान खान का साथ देने का ऐलान करता हूँ और मैं इस लड़ाई में, जो कि गुलामी और आज़ादी की लड़ाई है, गुलामी से निजात की लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान विजनरी आदमी है। कौन कहता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है? कौन कहता है कि वो सख्त है? कौन कहता है कि वो बात नहीं मानता? कौन कहता है कि वो स्टिफ नेक है? ये सेज उसने कहा कि मैं किसी, और ये हर पाकिस्तानी ये चाहेगा, हर समझदार पाकिस्तानी ये कहेगा हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, तमाम से। दोस्ती के बगैर तो गुजारा नहीं है। आपने दुनिया में तमाम मुल्कों से दोस्ती रखनी है, आपने सुपर पावर से दोस्ती रखनी है। मेरा ये सुपर पावर को पैगाम है कि वी वांट फ्रेंडशिप विद यू बट वी डोंट वांट योर इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल सिचुएशन। बराए मेहरबानी, इमरान खान भी ये कहता है कि मैं दोस्ती चाहता हूँ, मैं इंडिया से दोस्ती चाहता हूँ, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, मैं यूरोपीय यूनियन से दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन बेगिंग नहीं करनी, हाथ नहीं फैलाना। बराबरी की सतह पे दोस्ती करेंगे और अच्छे ताल्लुकात रखेंगे।
لیکن ہم کیسے چل رہے ہیں, کیا ہم کر رہے ہیں, کیا ہماری عوام سوچ رہی ہے, یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. پاکستانی قوم سوچے گی کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کیسے چلنا ہے. تو خواتین و حضرات, میں آپ کو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ جی الیکشن ہو. تو ابھی جب جو ہے وہ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, خط بھی ہے, سازش بھی ہے. یہ میڈیا جو ہے نا, DGISPR کی جو بات چیت ہے, وہ اپنی بات چیت جو ہے وہ اس میں وہ چھوٹے کلپ لے کے تو وہ شو کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے شاید ان 14 پارٹیوں کی بات کی, انہوں نے بیلنس بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ خط تھا, اس میں ذکر تھا, نو ڈاؤٹ. سازش ظاہر ہے, اس میں تو خط میں تو یہ نہیں لکھا ہوتا نا کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا پاکستانیوں نے کہ یہ سازش ہے, تو سازش تو تھی. ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہنا جی حکومت پاکستان کو چھوڑ دیں گے, عمران خان رہا تو ہم یہ کر دیں گے, اگر نہ رہا تو معاف کر دیں گے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے, پرانی نہیں ہے. لوگ جاگ چکے ہیں, پاکستان کا نوجوان جاگ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جلدی الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے, جس کو اقتدار سونپے. انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ باد.